शाह गैंग के मुख्य सरगना संदीप शाह को शिमला पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस जांच में यह खुलासा होता है कि संदीप शाह हिमाचल के साथ साथ पूरे उत्तर भारत में अपने 400 से ज्यादा तस्करों के जरिए व्हाइट पाउडर यानी चिट्टे की सप्लाई करवाता था। मंडी के सल्लापड़ में पिछले 1 साल के अंदर 3 युवक चिट्टे की लत की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं और इसी क्षेत्र का एक युवक अपनी मां को घुटने की दर्द की दवा बताकर चिट्टे की ऐसी लत लगवा देता है कि उस परिवार को चिट्टे के लिए अपने घर के बर्तन तक बेचने पड़ते हैं और इसी क्षेत्र के 20 परिवार ऐसे हैं जो चिट्टे की लत के शिकार हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के अनुसार आज हिमाचल में 5,764 लोग HIV से ग्रसित हो चुके हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा 1576 HIV पॉजिटिव केसेस के साथ सबसे ऊपर है। पिछले 4 साल के अंदर देवभूमि हिमाचल में HIV मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, जिसमें चिट्टा सबसे बड़ा फैक्टर बनकर सामने आया है। देवी देवताओं की भूमि हिमाचल नशेड़ियों के लिए एक नया गढ़ बन चुका है और हिमाचल का यूथ धीरे धीरे खुद को बर्बाद कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं नीरज शर्मा। 16 जनवरी 2025 शाह गैंग के मुख्य आरोपी संदीप शाह को शिमला पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यह खुलासा होता है कि संदीप शाह अपने 400 से ज्यादा तस्करों के जरिए हिमाचल के साथ साथ पूरे उत्तर भारत में चिट्टे की सप्लाई करवाता था। पुलिस जांच से यह पता चलता है कि शाह सिंडिकेट में हिमाचल के सरकारी कर्मचारी और हिमाचल की कई महिलाएं भी शामिल हैं। शिमला पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से यह पता चलता है कि शाह सिंडिकेट में लगभग 25 महिलाएं भी शामिल हैं जो शाह सिंडिकेट के लिए चिट्टे की सप्लाई कर रही हैं। और जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक हिमाचल पुलिस के द्वारा इस गिरोह के 50 से अधिक तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें 3 महिलाएं भी शामिल। दोस्तों, हिमाचल के युवा चिट्टे के इस दलदल में धंसते चले जा रहे हैं, जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है राजधानी शिमला का। राजधानी शिमला से हैरान कर देने वाले आंकड़े सामने आए हैं। शिमला में लगभग 1502 परिवार ऐसे हैं जिनका कोई ना कोई सदस्य चिट्टे का आदी बन चुका है और शिमला के कई परिवारों ने चिट्टे की स्मगलिंग को अपना मुख्य धंधा बना लिया। दोस्तों, चिट्टे का सेवन पहले तो युवा अपनी शौक के लिए करते हैं और बाद में इसके आदी बन जाते हैं। देवभूमि हिमाचल में न सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियां भी ड्रग एडिक्ट बन चुकी हैं और चिट्टे की एक डोज को खरीदने के लिए चोरी और दूसरे अपराधों को अंजाम दे रही। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि पंजाब के बाद अब देवभूमि हिमाचल में भी चिट्टा इतनी तेजी से कैसे फैल रहा है? आखिर चिट्टा प्रदेश के युवाओं तक पहुंच कैसे रहा है और हिमाचल सरकार चिट्टे की स्मगलिंग को रोकने के लिए कौन से बड़े कदम उठा रही है? आखिर चिट्टा है क्या और ये ह्यूमन बॉडी में कैसे अपना काम करता है और वो कौन से बड़े सॉल्यूशन हो सकते हैं जिनको इंप्लीमेंट करने से हिमाचल का हर एक बच्चा इस सफेद जहर से दूर रह सकता है? आइए समझते हैं। दोस्तों, ड्रग्स में आजकल जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो है व्हाइट पाउडर यानी चिट्टा। हमें आए दिन सुनने या पढ़ने को मिलता है कि चिट्टे के साथ इतने लोग गिरफ्तार हुए या इतना चिट्टा बरामद किया गया। दोस्तों, यह सफेद पाउडर जब सबसे पहले पंजाब आया तो लोगों ने इसके सफेद रंग को देखकर इसका नाम चिट्टा रख दिया। पहले पंजाब में सिर्फ हेरोइन को चिट्टा कहा जाता था क्योंकि इसका रंग सफेद होता था, लेकिन आज चिट्टे की परिभाषा बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है। दोस्तों, हेरोइन अफीम या ओपियम पॉपी प्लांट से बनने वाला एक ड्रग है। पॉपी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पेपेवर सोमिनिफेरम। ये प्लांट जब मैच्योर हो जाते हैं तो इनके फ्रूट्स या कैप्सूल में चाकू से कट लगाए जाते हैं, जिसके बाद इस प्लांट के कैप्सूल से एक व्हाइट रस रिलीज होने लगता है जिसे ओपियम लेटेक्स कहा जाता है। इस लेटेक्स में एक केमिकल पाया जाता है जिसे मॉर्फिन कहा जाता है। जैसे जैसे ये लेटेक्स बाहर निकलता है तो इसका रंग गहरा और डार्क ब्राउन होता जाता है। जैसे ही ये ओपियम लेटेक्स ब्राउन या डार्क ब्राउन हो जाते हैं, इन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब इस लेटेक्स को इकट्ठा करके सुखाया जाता है और इससे शुद्ध अफीम बनाई जाती है और इस अफीम के रस से प्राप्त मॉर्फिन को डिफरेंट केमिकल्स और चूने के साथ रिएक्ट करके हेरोइन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ एक बात समझना आवश्यक है कि हेरोइन को सबसे पहले 1870 में जर्मनी में बनाया गया था और इसे सबसे पहले एक पेन किलर और खांसी की दवाई के रूप में मार्केट में बेचा गया था। दोस्तों, हेरोइन को उस दौर में डाइसेटाइल मॉर्फिन कहा जाता था, लेकिन लोगों ने धीरे धीरे इसकी ओवरडोज लेनी शुरू कर दी और इसे नशे के लिए यूज करना शुरू कर दिया गया। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ हेरोइन ही एक तरह का चिट्टा है जो हिमाचल में तेजी से फैल रहा है? जवाब है नहीं। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में कुछ दूसरे सिंथेटिक ड्रग भी इस्तेमाल होने लगे हैं जो देखने में सफेद ही होते हैं, जिस कारण उन्हें भी चिट्टा ही कहा जाने लगा है। जिनमें पहला सिंथेटिक ड्रग है MDMA
जिसे एक्सटेसी भी कहा जाता है। एमडीएमए जो भारत में इलीगल है, आमतौर पर क्रिस्टल या टैबलेट्स के रूप में देखा जाता है। दूसरा सिंथेटिक ड्रग है एलएसडी, जिसका पूरा नाम है लिसर्जिक एसिड डाइइथाइलेमाइड। एलएसडी एक इलीगल ड्रग है जो पाउडर, लिक्विड या टैबलेट्स के रूप में उपलब्ध है। एलएसडी आमतौर पर मुंह से लिया जाता है। तीसरा सिंथेटिक ड्रग जो हिमाचल प्रदेश में तेजी से फैल रहा है वो है कोकेन। कोकेन कोका प्लांट की लीव्स से तैयार किया जाता है। कोका प्लांट का साइंटिफिक नेम एरेथ्रोजाइलम कोका है। यानी चिट्टा कोई एक ड्रग नहीं है, वो हीरोइन हो सकता है, एमडीएमए, एलएसडी हो सकता है और कोकेन भी एक तरह का चिट्टा ही है। इन सभी सिंथेटिक ड्रग्स को डिफरेंट तरीकों से कंज्यूम किया जा सकता है, सीधे मुंह से निकलकर, नाक से सूंघकर, स्मोकिंग के जरिए और वेन्स या मसल्स में इंजेक्शन या सिरिंज के जरिए। दोस्तों, चिट्टा जिसे लोग शुरू में आनंद के लिए लेना शुरू करते हैं और फिर इसके गुलाम बनकर रह जाते हैं। इन ड्रग्स की जरा सी ओवरडोज से ब्रेन से ब्लीडिंग होने लगती है। ये सिंथेटिक ड्रग्स सीधा नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, जिसे एंजाइटी, आत्महत्या का विचार आना, कल्पनाओं में जीना, ज्यादा पसीना आना, मुंह सूखना, पूरी बॉडी में शिवरिंग होना, दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन आना। और इन ड्रग्स को लेने से ड्रग एडिक्ट की सांसें तेज हो जाती हैं और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। दोस्तों, पिछले साल यानी 2024 में कांगड़ा के नूरपुर में एक साथ 34 युवा एचआईवी पॉजिटिव पाए गए। पहले असुरक्षित यौन संबंध एचआईवी एड्स होने का मुख्य कारण हुआ करता था, लेकिन आज हिमाचल के युवा सिरिंज से नशा करने के कारण एचआईवी से ग्रसित होते जा रहे हैं। आज हिमाचल के कई युवा एचआईवी संक्रमण लेकर अपने घरों में बैठे हुए हैं। दोस्तों, एड्स को दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक माना जाता है, जिसमें बॉडी की इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म होती जाती है। ना तो इस बीमारी का कोई इलाज है और ना ही कोई वैक्सीन। इसे केवल अवेयरनेस से ही रोका जा सकता है, लेकिन हिमाचल के कई युवा इस घातक बीमारी की चपेट में आ चुके हैं और सिरिंज से नशा करने वाले युवा एड्स की मरीज बनते जा रहे हैं। देवभूमि हिमाचल से एचआईवी को लेकर कुछ हैरान कर देने वाले आंकड़े सामने आए हैं। हिमाचल में पिछले एक साल के अंदर 350 नए एचआईवी केसेस डायग्नोस हुए हैं। यानी हिमाचल में हर दिन एवरेज एक पेशेंट एचआईवी पॉजिटिव निकलता है। हिमाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की माने तो आज हिमाचल में 5764 पेशेंट्स एचआईवी इन्फेक्टेड हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा 1576 एचआईवी पॉजिटिव केसेस के साथ सबसे ऊपर है। दोस्तों, इसके बाद नाम आता है हमीरपुर का, जहां इस समय 1035 एचआईवी केसेस एक्टिव हैं। तीसरे स्थान पर मंडी का नाम आता है, जहां 749 एचआईवी मरीज हैं। चौथे स्थान पर डिस्ट्रिक्ट ऊना 679 केसेस के साथ है। पांचवें स्थान पर बिलासपुर है, जहां 442 एचआईवी केसेस एक्टिव हैं। और छठे स्थान पर राजधानी शिमला का नाम आता है, जहां इस समय 307 एचआईवी पॉजिटिव मरीज हैं। सातवें स्थान पर डिस्ट्रिक्ट सोलन का नाम आता है, जहां एचआईवी पॉजिटिव मरीजों की संख्या 291 है। इसके बाद 8वें स्थान पर हिमाचल का कुल्लू जिला है, जहां एचआईवी मरीजों का आंकड़ा 236 है। 9वें स्थान पर डिस्ट्रिक्ट चंबा 167 एचआईवी केसेस के साथ है। इसके बाद 10वें स्थान पर हिमाचल का सिरमौर जिला आता है, जहां 127 लोग एचआईवी से ग्रसित हैं। दोस्तों, हिमाचल में सिर्फ 2 जिले ऐसे हैं जहां 100 से कम एचआईवी पॉजिटिव केसेस हैं। 11वें स्थान पर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट किन्नौर है, जहां इस समय 24 केसेस एचआईवी पॉजिटिव हैं। 12वें स्थान पर लाहौल स्पीति का नाम आता है, जहां इस समय 10 एचआईवी पॉजिटिव केसेस हैं। दोस्तों, आनंद के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला चिट्टा हिमाचल के यूथ को धीरे धीरे बर्बाद कर रहा है। 55% स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे नशे के आदी हो चुके हैं, जिनमें 25% आबादी लड़कियों की भी है, जो हर तरह के नशे कर रही हैं। यानी हिमाचल में स्कूल के बच्चे भी सिंथेटिक ड्रग्स की चपेट में आ चुके हैं। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि हिमाचल सरकार और हिमाचल का शिक्षा विभाग नशे को रोकने के लिए कौन से बड़े कदम उठा रहा है। दोस्तों, पिछले 10 साल के अंदर हिमाचल में नशे के आंकड़ों में तेजी देखी गई है। नशे के तस्करों को पुलिस गिरफ्तार तो करती है, लेकिन जल्द ही उन्हें जमानत पर रिहा भी कर दिया जाता है और वो फिर से नशे का कारोबार करना शुरू कर देते हैं और बच्चों को सिंथेटिक ड्रग्स के जाल में फंसाते हैं। दोस्तों, स्पेशल टास्क फोर्सेस और सूत्रों की माने तो चिट्टे के कारोबार में खुद कुछ पुलिसकर्मी, सरकारी कर्मचारी और कुछ बड़े नेता भी शामिल हैं। देवभूमि हिमाचल का ये एक बड़ा दुर्भाग्य है कि पुअर लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम के चलते ड्रग स्मगलर्स कोर्ट से जमानत लेने में कामयाब हो जाते हैं और एक बार फिर से नशा बेचकर हमारी पीढ़ी को खोखला करने का काम करते हैं। लेकिन अब हिमाचल पुलिस ने प्रदेश में चिट्टे की तस्करी को रोकने के लिए सरकार से कड़े कानूनी प्रावधानों की मांग की है। हिमाचल पुलिस ने सरकार से जमानत पर रोक लगाने की मांग की है और हिमाचल सरकार भी चिट्टे की इलीगल स्मगलिंग को रोकने के लिए 10 मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में नया बिल लाने जा रही है। दोस्तों, इस बिल को लेकर ड्राफ्ट तैयार किया गया है। ड्रग्स का काला कारोबार रोकने के लिए
2006 में सिक्किम में एंटी ड्रग एक्ट लागू किया गया था। इसी एक्ट की तर्ज पर नया बिल बनाकर हिमाचल में चिट्टा तस्करों को कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान किया जा रहा है। इस बिल के अंतर्गत चिट्टे के कारोबार को पूरी तरह से गैर जमानती अपराध बनाने 10 से 20 साल की कैद, मिनिमम 5 लाख रुपए का जुर्माना और गैंग बनाकर चिट्टे की स्मगलिंग करने वालों को उम्र कैद देने का प्रावधान किया जा रहा है। दोस्तों, हिमाचल के बच्चों को चिट्टे के इस दलदल से कैसे बचाया जाए? घरों में माता पिता और स्कूलों में टीचर्स की यह बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को नशे के खिलाफ जागरूक किया जाए और बच्चों को मानसिक और शारीरिक तौर पर इतना मजबूत किया जाए कि बच्चे कभी नशा करने के बारे में सोचे भी। समय समय पर स्कूल्स और कॉलेजेस में नशा जागरूकता अभियान चलाना सरकार और शिक्षा विभाग की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है। माता पिता और टीचर्स को बच्चों की साइकोलॉजी को समझना होगा और बच्चों को काउंसलिंग सुविधा देकर बच्चों की मदद करनी होगी और पढ़ाई के साथ साथ खेलों की तरफ बच्चों का ध्यान केंद्रित करने से बच्चे नशे के इस दलदल से बचने में कामयाब हो सकते हैं। तभी हिमाचल के बच्चे स्वस्थ रह सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें और हिमाचल के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।